वेदांश कोचिंग में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे 7.2 का 4 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बताया गया है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर है। देखिए 7.32 इसमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABE यहाँ दिया हुआ है सर्वांगसम त्रिभुज ACF AB बराबर AC अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए इसको हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले एक हम फिगर बनाएंगे ABC जो दिया हुआ है और BE एक खींचेंगे शीर्षलंब और CF खींचेंगे। यहाँ पर भी छोटा छोटा दो फिगर हम बना लिए हैं AFC और ABE। इसमें देखिए पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC तथा AB पर खींचे गए शीर्षलंब अर्थात BE बराबर क्या होगा C, यानी हम बोल सकते हैं एंगल AEB बराबर एंगल AFC। यहाँ पर देखिए एंगल AEB यह वाला और फिर बोलेंगे AFC दोनों क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। इसी को हम लिख लिए हैं। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है जो आपको बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर में त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF। सेकेंड नंबर में दिया हुआ है AB बराबर AC अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम प्रमाण में देखेंगे। प्रमाण में क्या दिया हुआ है ABE तथा ACF त्रिभुज में ABE और ACF में दोनों में हम क्या क्या देख रहे हैं। एंगल A बराबर क्या है एंगल A, दोनों में एंगल A उभयनिष्ठ होगा। AFC बराबर AEB क्योंकि B तथा CF लंब है। B बराबर CF यह दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। यानी अतः ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF दो ठो एंगल और एक साइड दिया हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे AAS नियम से। अतः AB बराबर क्या हो गया AC। एक नंबर यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। A नियम से एक नंबर यह हो गया, 2 नंबर यह होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 7.2 का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है ABC और DBC समान आधार पर अर्थात यह आपका आधार हो गया समान, इस पर दोनों ABC और DBC क्या है एक त्रिभुज बना हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज है। दर्शाइए कि ABD बराबर क्या होगा एंगल ACD होगा। इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। एक फिगर ड्रॉ की है जैसे आपके बुक में दिया हुआ है। यह दोनों भुजा क्या है बराबर है, दिया हुआ है ABC तथा DBC समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर सिद्ध करना है एंगल ABD बराबर ACD। प्रमाण में हम देखते हैं ABC फिर दिया हुआ है AC और B, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज का कोण होंगे, इसलिए इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। फिर नीचे वाला त्रिभुज में देखेंगे DBC में D यहाँ पर आइए DBC फिर DCB, यह दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज। दोनों को हम फर्स्ट और समीकरण सेकंड मान लिए। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने का तरीका होता है LHS को LHS में जोड़ेंगे और RHS को RHS में जोड़ेंगे। एंगल ABC और एंगल DBC यह वाला, फिर एंगल ACB यह वाला और एंगल DCB यह वाला जब जोड़ेंगे तो देखिए ABC और DBC दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको यह मिलेंगे ABD मिलेगा। तो वहीं हम लिख दिए यहाँ एंगल ABD बराबर क्या हो जाएगा एंगल ACD हो जाएगा। प्रूव्ड हो गया। 5 नंबर भी आपका बन गया। अब 6 नंबर पर हम लोग आते हैं। 6 नंबर में देखिए दिया हुआ है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC अर्थात यह जो है इसके बराबर दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर भुजा BA यहाँ पर दिया हुआ है BA, इसको हम D तक इस प्रकार बढ़ाएं कि एंगल BCD
और डी, यह वाला कोण क्या होगा, एक समकोण होगा। इसको हम क्या किए, यहाँ पर ऐसे बना दिए। इसको देखिए, पहले हम लिखते हैं दिया है, क्या क्या दिया है। तो दिया है ए त्रिभुज जो है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या AB बराबर AC है तथा AD बराबर क्या हुआ है, AB दिया हुआ है। AD यहाँ पर देखिए, AD यह और यह दोनों क्या है, बराबर है। इसको हम ऐसे दर्शा देंगे। सिद्ध करना है एंगल BCD बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। प्रमाण में चलिए देखते हैं। एंगल B बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल B यहाँ पर है, एंगल B बराबर इसको कैसे लिखेंगे, BCA यह भी बराबर होगा, क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज का कोण है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो ठो साइड बराबर होता है और दो ठो कोण बराबर होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं AB बराबर क्या हो जाएगा, AC। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। फिर ACD बराबर क्या हो जाएगा, एंगल D। ACD यहाँ पर आई ACD यानी यहाँ का कोण हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल D लिख सकते हैं, इसलिए AC बराबर AD, क्योंकि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में यह दोनों में कॉमन भुजा हो जाएगा, यह बराबर यह हो जाएगा, यह बराबर यह हो जाएगा, इसीलिए हम लिखेंगे इसको AC बराबर AD। इसको हम समीकरण सेकेंड मानते हैं। अब देखिए त्रिभुज BCD में B, यहाँ पर देखिए BCD में हम जानते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो लिख सकते हैं सभी अंतः कोणों का जो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसलिए एंगल B यहाँ पर, फिर एंगल BCA यहाँ का, फिर देखिए फिर लिखा हुआ है ACD यानी ACD यह वाला, और फिर दिया हुआ है एंगल D यानी यह वाला। सबका जो क्या किए हम 180 कर दिए। अब जब जोड़ेंगे तो एंगल B समीकरण फर्स्ट में देखिए एंगल BCA के बराबर आया है, तो इसको एंगल B के जगह पर लिख देंगे और यह जो दिया हुआ है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिर एंगल D के जगह पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट कर देंगे, एंगल ACD ज्यों का त्यों लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल BCA और एंगल BCA को जब जोड़ेंगे तो 2 एंगल BCA होगा, और फिर ACD को जोड़ेंगे तो टू एंगल ACD होगा, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अभी 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आइए, 2 को जब कॉमन लेंगे तो एंगल BCA प्लस एंगल ACD बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल BCA प्लस ACD बराबर हो जाएगा 180/2, 90 हो जाएगा, कटाने पर 2 इधर भागा में आ जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखिए BCA और फिर ACD यह दोनों मिलकर क्या बनेगा, एंगल BCD बनेगा। BCD बनेगा तो BCD बराबर हमको क्या आया है 90 डिग्री। इस प्रकार हमने क्या किया, इसको सिद्ध कर दिया। चलिए इसको हम, ठीक है, ओके।